11 साल बाद कटरा में ही मिलने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला। यह संजोग ही है कि 11 साल पहले प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार नरेंद्र मोदी जब जम्मू आए थे तो उस समय भी कटरा में ही उधमपुर कटरा रेल लाइन की इनॉग्रेशन होनी थी और वहां पर मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के उमर अब्दुल्ला थे। तो 11 साल बाद ये जो मुलाकात होने जा रही है और उस मुलाकात के बाद जो जनसभा होगी, क्या इसमें जम्मू कश्मीर के लिए कुछ नए ऐलान होंगे, ये बहुत अहम है जानना। और बड़ी बात यह है कि जिस समय प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी पहली बार जम्मू के दौरे पर आए थे, उस समय भी उन्होंने उधमपुर से कटरा की रेल लाइन की इनॉग्रेशन की थी और दिल्ली से कटरा आने वाली पहली श्री शक्ति एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन किया था। अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 साल बाद वापस उसी कटरा रेलवे स्टेशन पर आ रहे हैं, तो उसी कटरा रेलवे स्टेशन से अब हरी झंडी दिखाएंगे ट्रेन टू कश्मीर को। और वंदे भारत ट्रेन कश्मीर से अब पूरे देश को जोड़ेगी और कटरा से कश्मीर के लिए जाएगी। और संजोग देखिए, उस समय भी जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला उनके साथ होंगे। अपने भाषण में 11 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं जम्मू कश्मीर के लोगों का दिल जीतने आया हूं और जम्मू कश्मीर के लोगों से जुड़ने आया हूं। और अब 11 साल वो अपने प्रधानमंत्री का टेन्योर पूरा करने के बाद जम्मू कश्मीर के लिए क्या सौगात लेकर आएंगे, ये भी देखना बहुत अहम होगा। 4 जुलाई 2014 को उधमपुर कटरा रेलवे स्टेशन का इनाग्रेशन हुआ था, रेलवे लाइन का इनाग्रेशन हुआ था और कटरा रेलवे स्टेशन का भी। नमस्कार, मेरा नाम दीपक खजूरिया है। आप द न्यूज रूम 24 आवाज देख रहे हो। तो हम आपको थोड़ा सा पीछे लेकर चलते हैं, करीबन 11 साल पीछे। 4 जुलाई 2014, 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण किया था और उसके बाद उनका जम्मू कश्मीर का पहला दौरा जो था वो मां वैष्णो देवी के चरणों में कटरा में था। प्रधानमंत्री तब भावुक भी हुए थे। उन्होंने कहा था कि चुनाव लड़ने से पहले वो अप्रैल 2014 में मार्च 2014 में जम्मू के दौरे पर आए थे और मां वैष्णो के दर्शन किए थे। और प्रधानमंत्री बनने के बाद वो जम्मू कश्मीर में पहला दौरा जो कर रहे हैं वो उधमपुर कटरा रेल लाइन का इनॉग्रेशन और कटरा रेलवे स्टेशन का इनॉग्रेशन है। और उसी समय पर श्री शक्ति एक्सप्रेस के नाम पे एक ट्रेन दिल्ली से कटरा के लिए शुरू की गई है। और आज 11 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी कटरा रेलवे स्टेशन से कश्मीर के लिए ट्रेन इनॉग्रेट कर रहे हैं। 6 जून सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री कटरा पहुंच जाएंगे और उसके बाद इनॉग्रेशन होगी और एक जनसभा भी होगी। और संजोग ये देखिए कि उस समय भी जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला थे और वो अपना 6 साल का टेन्योर ऑलमोस्ट पूरा कर चुके थे। 14 में ही नवंबर में इलेक्शन हुए थे। उमर अब्दुल्ला की पार्टी चुनाव हार गई थी और उसके बाद बीजेपी और पीडीपी की सरकार बनी थी। उसके बाद उमर अब्दुल्ला 10 साल तक जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री नहीं बन पाए और 10 साल बाद जब दोबारा चुनाव हुए 2024 में, तो उमर अब्दुल्ला की पार्टी ही चुनकर आई और मुख्यमंत्री के रूप में भी उमर अब्दुल्ला बने। उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर यूटी के पहले मुख्यमंत्री के रूप में अब जो है शपथ ग्रहण कर चुके हैं और उपस्थित होंगे। वो कटरा में प्रधानमंत्री का स्वागत भी करेंगे और उनके साथ भी होंगे। इन 10 सालों में जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ बदला है। हालांकि प्रधानमंत्री का एक वादा तो पूरा होने जा रहा है जो उन्होंने 2014 में जुलाई में किया था। उन्होंने कहा था कि कटरा तक तो ट्रेन आ गई है, उनका सपना है कि कटरा से कश्मीर भी ट्रेन जल्दी जाए। हालांकि 10 साल बहुत ज्यादा नहीं है ट्रेन को कश्मीर भेजने में और इसी बीच ट्रेन कश्मीर में चल रही है, केवल जोड़ना जरूरी था देश से। तो विश्व का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज जो है वो भी अंजी ब्रिज के रूप में बनकर तैयार है। एफिल टावर से करीबन 35 मीटर ऊंचा है और बहुत मशक्कत के बाद इसको तैयार किया गया है। करीबन 100 किलोमीटर का सफर जो ट्रेन का कश्मीर तक होगा कटरा से, वो टनल्स का ही होगा। टनल्स और ब्रिज इतने ज्यादा बनाने पड़े और उसी से ये सपना साकार हुआ। अब बड़ी चीज ये है कि इन 10 सालों में जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ बदला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो जुलाई 2014 में कहा था कि मैं जम्मू कश्मीर के लोगों का दिल जीतना चाहता हूं,
उन्होंने जम्मू कश्मीर को एक नया जम्मू कश्मीर देने की कोशिश की है और दिया भी है। धारा 370 को हटाना, 35A को हटाना, जम्मू कश्मीर जो एक स्पेशल स्टेटस स्टेट थी उसको यूटी में तब्दील कर देना, और उसके पीछे कारण आतंकवाद और अलगाववाद बताना, आतंकवाद और अलगाववाद पर नकेल कसना और जम्मू कश्मीर में बहुत सारे बड़े फैसले लेना। ये सब कुछ हुआ पिछले 10-11 सालों में। और अब 11 साल बाद जब प्रधानमंत्री दोबारा यहां पहुंच रहे हैं और उसी ट्रेन, उसी स्टेशन पर जिसको वो पिछली बार इनॉग्रेट करके गए थे, वही मुख्यमंत्री साथ में होंगे और उसके बाद जनसभा को संबोधित करेंगे, तो क्या इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेटहुड का दर्जा कब दिया जाएगा, या स्टेटहुड के अलावा क्या खास चीजें जम्मू कश्मीर के लिए दी जाएंगी केंद्र सरकार द्वारा, क्या इसका जिक्र करेंगे, या फिर जिक्र केवल ऑपरेशन सिंदूर का होगा जिसमें भारत ने एक बड़ी सफलता पाई है पाकिस्तान में आतंकवाद पर प्रहार करके। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्या लगता है, जरूर कमेंट करके हमें साथ साथ बताते चलिए। आपको क्या लगता है, प्रधानमंत्री स्टेटहुड का जिक्र करेंगे अपनी कटरा की जनसभा में? क्या प्रधानमंत्री कुछ और नई घोषणाएं करेंगे कटरा की इस जनसभा में? पिछली बार तो उन्होंने कहा था मैं जम्मू कश्मीर के लोगों का दिल जीतना चाहता हूं, और यह भी कहा था कि जल्दी ही सपना है ट्रेन को कश्मीर भेजने का। वो सपना साकार हो रहा है और उसी को इनॉग्रेट करने प्रधानमंत्री 6 जून को शुक्रवार को कटरा पहुंच रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री केवल ऑपरेशन सिंदूर का चर्चा करेंगे? क्या वो इस ट्रेन के अलावा कुछ और घोषणाएं भी करेंगे? क्या वो स्टेटहुड का जिक्र करेंगे? इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फरवरी 2025 को जेड-मोड टनल का इनॉग्रेशन करने कश्मीर के सोनमर्ग पहुंचे थे। वहां प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा था कि सही समय आने पर सब कुछ मिलेगा, और उस समय जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में कहा था कि उन्हें यकीन है कि मोदी जो कहते हैं वो करते भी हैं। इन 3 महीनों में बहुत कुछ हुआ। जम्मू कश्मीर का एक विधानसभा सत्र हुआ, पहलगाम हमला हुआ, कश्मीर में टूरिज्म पर ब्रेक लगी, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, यानी कि इन 4 महीनों में बहुत कुछ बदला। इसके बाद कटरा आने पर क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ नई चीजें कहेंगे, और क्या उमर अब्दुल्ला, जिन्होंने 28 अप्रैल 2025 को एक दिन के सेशन में जो पहलगाम हमले के बाद हुआ था उसमें कहा था कि उनकी सियासत इतनी छोटी नहीं है कि वो रियासत का दर्जा वापस पाने के लिए ये मौका चुने। पहलगाम हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के रूप में बदला भी लिया। और क्या अब इन सबका जिक्र मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की स्पीच में दिखेगा? क्या मुख्यमंत्री एक बार दोबारा से मां वैष्णो देवी के चरणों से प्रधानमंत्री से आह्वान करेंगे कि स्टेटहुड का दर्जा दिया जाना चाहिए? मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कुछ ही दिन पहले एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि वो गुजारिश करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि वो देश के सैलानियों को कश्मीर वापस आने की गुजारिश करें, रिक्वेस्ट करें और ऐलान करें, क्योंकि प्रधानमंत्री अगर कहेंगे तो सैलानी और पर्यटक वापस कश्मीर आएंगे। तो क्या उसका जिक्र उमर अब्दुल्ला करेंगे? क्या उमर अब्दुल्ला की प्रायोरिटी टूरिज्म को रिवाइव करने की रहेगी? क्या उमर अब्दुल्ला की प्रायोरिटी स्टेटहुड को वापस लाने की रहेगी, या फिर वो प्रधानमंत्री पर छोड़ेंगे कि प्रधानमंत्री किस चीज की पहल करते हैं? तो ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसीलिए हमने कैप्शन में लिखा 11 साल बाद कटरा में ही मिल रहे हैं पीएम मोदी और सीएम उमर अब्दुल्ला। मगर ये दोनों लोग जब पहली बार कटरा में मिले थे इन्हीं पोजीशंस पर, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही थे और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ही थे। आज भी सेम पोजीशंस पर हैं और कटरा में ही मिल रहे हैं, और ओकेजन भी ट्रेन ही है। पहले ट्रेन कटरा तक आनी थी, अब कटरा से कश्मीर तक जानी है। मगर इंपॉर्टेंट क्या है, इन 11 साल, ये 11 साल कितना कुछ बदल चुके हैं जम्मू कश्मीर और देश में और सियासत में, ये बहुत अहम है समझ। तो आखिर समय का चक्कर वैसे ही घूमता है, फिर घूमा है 11 साल बाद। इससे पहले 4 जुलाई 2014 थी, अब 6 जून 2025 है। कितना कुछ बदल गया है। तो क्या अब आगे वे फॉरवर्ड क्या है, किस चीज पर बात होगी? जो लोग इंटेलेक्चुअल हैं, थिंकर्स हैं, चीजों को समझते हैं, वो मेरी बात बहुत बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे, और वो नीचे कमेंट करके भी बताएंगे कि उनकी थिंकिंग क्या है प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर। ये दौरा 2 बार पोस्टपोन भी हुआ है, पहले फरवरी में, उसके बाद अप्रैल में, और अब फाइनली ये दौरा हो रहा है। और इसके बीच में भी बहुत कुछ हो गया 4 महीने में।
तो इन 4 महीनों में जो कुछ हुआ और पिछले 11 सालों में जो कुछ हुआ, इन सबका असर इस दौरे पर दिखेगा। जब मैं असर की बात कर रहा हूं तो बात यह हो रही है कि इनकी स्पीच में, क्या मुख्यमंत्री अपनी स्पीच में जिक्र करेंगे स्टेटहुड का? क्या वो टूरिज्म को रिवाइव करने की पहल करेंगे कि प्रधानमंत्री से ऐलान करेंगे? और क्या प्राइम मिनिस्टर अपनी स्पीच में अपने पिछले भाषण के, जो 11 साल पहले उन्होंने दिया था कि मैं जम्मू कश्मीर के लोगों का दिल जीतना चाहता हूं, क्या उसका जिक्र करेंगे? क्या वो ट्रेन टू कश्मीर का जिक्र करेंगे? क्या वो टूरिज्म का जिक्र करेंगे? क्या वो पहलगाम का जिक्र करेंगे? क्या वो ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करेंगे? या फिर प्रधानमंत्री इससे आगे बढ़कर एक कदम स्टेटहुड का जिक्र करेंगे? तो क्या कर सकते हैं? आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताइए। और जो होगा वो हम आपको पूरा लाइव भी बताएंगे। हमारी पूरी नजर रहेगी प्राइम मिनिस्टर के इस दौरे पर। हम आपको बिहाइंड द हेडलाइंस भी बताएंगे, और जो हेडलाइंस हैं वो तो बताते ही हैं, तो बिहाइंड द स्पीच भी बताएंगे, एनालिसिस भी करेंगे, और जो आपके एनालिसिस है उनको भी समझेंगे। तो इसलिए जरूर हमसे जुड़े रहिए, डीएम भी करते रहिए कि आपको क्या लगता है कि ये दौरा कैसा रहेगा, और उमर अब्दुल्ला किस पर फोकस करेंगे और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी किस पर फोकस करेंगे। तो कुल मिलाकर बहुत इंपॉर्टेंट ये दौरा है। इसके बीच में एक छोटी सी अपडेट है जो मैं आपको बता देता हूं। आखिर पिछले 2-3 दिनों से उमर अब्दुल्ला कहां है? शायद आपको भी पता नहीं होगा। पिछले 3 दिनों से उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर में नहीं है। ना ही कश्मीर में है, ना ही जम्मू में है, ना ही वो पहलगाम हमले के बाद सबसे बड़ा जो एक इवेंट कश्मीर में हुआ, रिलीजियस इवेंट खीर भवानी मेला, ना उन्होंने वहां शिरकत की। वहां हालांकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पहुंचे, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा पहुंचे, क्योंकि उमर अब्दुल्ला 3 दिन से जम्मू कश्मीर से बाहर है। वो दिल्ली में है, अपने निजी दौरे पर है। मगर उमर अब्दुल्ला कल सुबह दिल्ली से जम्मू आ रहे हैं, और जम्मू आने के बाद उमर अब्दुल्ला सीधे कटरा जाएंगे। कटरा जाकर उमर अब्दुल्ला सीधे निरीक्षण करेंगे कटरा रेलवे स्टेशन का, और जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाकर अपने कार्यक्रम करेंगे, वहां पर पूरी तैयारियों का जायजा लेंगे। कल वो 5 जून को, और फिर 6 जून को सुबह 10 बजे उधमपुर में उमर अब्दुल्ला स्वागत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और फिर पूरे दौरे पे उनके साथ रहेंगे। तो 11 साल बाद कटरा में फिर मिलेंगे मोदी और उमर। क्या रहेगा खास, ये हम आपको बताएंगे। बहुत धन्यवाद।